इस सेशन में हम जानेंगे हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। ओके, मीन्स एक ग्रामर गिवन है और वो ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो उस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन जो है उसको कैसे रिमूव करना है वो सीखेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, पहले वो जान लेते हैं। क्या कहता है कि जो ये हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन का, जो एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, कहता है वो गारंटीड लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेगा कब? अगर उसमें ग्रामर में किसी तरह की कोई साइकिल या नल प्रोडक्शंस नहीं है। अगर ग्रामर में किसी तरह की कोई साइकिल है या नल प्रोडक्शंस हैं तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इवन आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिथम फॉर रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन द रिजल्टिंग ग्रामर इज स्टिल मीन्स विद लेफ्ट रिकर्जन। ओके, तो अगर आप ये चाहते हो कि वो कौन सी ग्रामर में अप्लाई करें कि गारंटीड लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो, तो उसमें साइकिल या नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप नल प्रोडक्शन तो जानते हो, लेकिन ये साइकिल मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं। साइकिल क्या होती है? सपोज करो कि कोई ग्रामर है इस तरह से, ax डिराइव्स y और यहां से y डिराइव्स b, x और यहां से क्या कह दूं c, और साथ में यहां क्या कह दूं ये s को भी डिराइव कर रहा है। मींस s से ax y डिराइव्स bs c स्मॉल c है और s, तो ये क्या हो गया? s से गया y और y से गया कहां? s, तो ये क्या हो गया? ये साइकिल है। और कहता है इस तरह की ग्रामर में ये लेफ्ट रिकर्जन को, अगर जो ये एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं अगर ये अप्लाई किया तो ये लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन का मींस लेफ्ट रिकर्जन रिमूव भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना रिमूव कर पाए। नल प्रोडक्शन क्या है? नल प्रोडक्शन बहुत सिंपल है कि अगर सपोज करो कि ग्रामर इस तरह से लिखी हुई हो, ये s डिराइव्स नल। ओके, तो कहता क्या है कि हम इनपुट में कौन सी ग्रामर लेंगे, मींस हम इनपुट में तो कैसी भी ग्रामर ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली देखेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि रूल्स क्या हैं इसके। मींस जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है उसको अगर हमें एलिमिनेट करना है लेफ्ट रिकर्जन, तो रूल्स क्या है? कहता सपोज करो इस तरह पेयर ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से हो, किसके? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के, a डिराइव्स a अल्फा और बीटा। अभी आप ये जानने की कोशिश मत करो कि अल्फा या बीटा क्या है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा बीटा क्या है, मींस वेरिएबल है, टर्मिनल है, या वेरिएबल टर्मिनल की स्ट्रिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता किस बात से है कि इधर का जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड है वो नॉन टर्मिनल क्या है। ये दोनों सेम है, मतलब ग्रामर ये प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सिव है और ओवरऑल ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। कैसे रिमूव किया जाएगा? बहुत ही सिंपल है। कहता है a डिराइव्स क्या? बीटा a डैश, a डिराइव्स ये वाला बीटा और a डैश नया नॉन टर्मिनल लिया जाएगा, और a डैश से क्या डिराइव करवाया जाएगा? अल्फा a डैश और एप्सिलॉन। ये है मॉडिफाइड ग्रामर। ये ऐसी ग्रामर बन गई है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं। और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो ये ग्रामर राइट रिकर्सिव ग्रामर बन चुकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितनी भी ग्रामर होंगी वो सारी की सारी राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट हो जाएंगी आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्जन, लेकिन यहां तो ऐसा हो रहा है। ओके, सपोज करो इसको देखें दूसरे रूल को, तो दूसरा रूल क्या है? पहले बीटा को लेते हैं। कैसे? a डिराइव्स बीटा 1, दो बीटा है यहां पर, तो बीटा 1 a डैश स्लैश बीटा 2 a डैश। ओके, ये बीटा को पहले हैंडल कर दिया। अब यहां से a डिराइव्स क्या? अल्फा a डैश और एप्सिलॉन, मींस ये एप्सिलॉन क्यों यूज कर रहे हैं?
ए डैश को टर्मिनेट कराने के लिए। ओके, अच्छा यहां पर जो ये ग्रामर, जो मॉडिफाइड ग्रामर है, या आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिथम और मेथड जो रिजल्टिंग ग्रामर है, वो जो लैंग्वेज जनरेट करेगी और जो ये लैंग्वेज जनरेट करेगी वो दोनों सेम होंगी। ये कंडीशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज चेंज हो जाए। ओके, सपोज करो इसकी बात करूं, स्टिल वेरी सिंपल। क्या है, पहले बीटा को हैंडल करेंगे। बीटा 1 ए डैश, बीटा 2 ए डैश, बीटा 3 ए डैश एंड सो ऑन, और क्या, बीटा एम ए डैश। अब क्या करना है, ए डैश नया नॉन टर्मिनल आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ए डैश को क्या कर देंगे, इसको टर्मिनेट करा देंगे, और वो ऐसे। ओके, तो यहां से ये ग्रामर में क्या हो गया, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गया। सपोज करो मैं बात करूं इस मींस इस ग्रामर की, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, क्योंकि यहां पर देख लीजिए नॉन टर्मिनल है, तो कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। अब की बार देखें, एक तरह का पैटर्न है, तो यहां अल्फा 2 है और बीटा अब की बार 1 है, तो हमारे रूल में कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्या कहेंगे, ए डिराइव्स बीटा ए डैश, ओके, एंड ए डैश डिराइव्स अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 2 ए डैश और एप्सिलॉन। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 उसको सेकेंड लाइन पे हैंडल किया जाएगा। अगर इसको देखें तो ये क्या है, ए डिराइव्स क्या, बीटा ए डैश, वो तो रहना ही रहना है, और इसके बाद यहां पे क्या है, ए डैश डिराइव्स क्या, अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 2 ए डैश, अल्फा 3 ए डैश और अल्फा 3 ए डैश, और यहां से अल्फा n ए डैश, और टर्मिनेट कराएंगे एप्सिलॉन से। ओके, अगर इसको देखें, इसमें अल्फा भी 1 से ज्यादा है और बीटा भी 1 से ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन मींस इसका एल्गोरिथम वेरी सिंपल है। क्या, ए डिराइव्स क्या, बीटा 1 ए डैश, बीटा 2 ए डैश, बीटा 3 ए डैश, और ऐसे करते हुए बीटा एम ए डैश, और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे अल्फा को हैंडल कर लेंगे, अल्फा 1 ए डैश, अल्फा 2 ए डैश, अल्फा 3 ए डैश, ओके, और ऐसे करते हुए अल्फा n ए डैश और एप्सिलॉन से टर्मिनेट करा देंगे। ओके, तो इस तरह से ये 6 रूल्स हैं, और इनकी हेल्प से कोई भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर जिसमें साइकिल और नल प्रोडक्शन ना हो, ओके, गारंटीड उसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो जाएगा इन मेथड से। ओके, और अगर साइकिल या नल प्रोडक्शंस हैं तो वो ग्रामर आफ्टर अप्लाइंग मींस द एल्गोरिथम और मेथड, ये ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट रिकर्जन रिमूव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। Okay, and that's done.